जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, झुओ फैन हल्की सी हंसी हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं सही था। ये सचमुच सबसे भयानक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा लगता है कि झुओ फैन अपने सेक्रेड बीस्ट्स की पावर को पूरी तरह फ्यूजन करने में सफल हो गया है। और अब चैप्टर 736 की शुरुआत में झुओ फैन के ड्रैगन सोल के हेड पर एक स्ट्रेंज सी ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम नजर आती है। ड्रैगन सोल जोर से चिल्लाने लगता है और सेक्रेड बीस्ट्स की पावर के फ्यूजन की वजह से झुओ फैन को चोट लगती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी ये लिन का डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर उसकी ओर आता है, लेकिन उसी समय झुओ फैन का ड्रैगन सोल ये लिन के अटैक के सामने आ खड़ा होता है और उसका अटैक वही रुक जाता है। ये लिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या गोल्डन फ्लेम रुक गई? ये कैसे पॉसिबल है? मेरी डेसिमेटिंग ड्रैगन फ्लेम को स्ट्रेंज ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम ने सप्रेस कर दिया है और मेरा गोल्डन फ्लेम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस आदमी ने आखिर किस तरह की भयानक चीज बनाई है? आपके हिसाब से क्या ये ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम सिर्फ एक पावर है या इसके पीछे कोई एंशिएंट सीक्रेट छुपा है? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो आगे देखें। धीरे धीरे ये लिन के चेहरे पर डर नजर आ जाता है। सीन बदलता है। मैजिक स्क्रीन जहां सब लोग झुओ फैन और ये लिन की फाइट देख रहे थे, अचानक बंद हो जाती है और कुछ लोग हैरानी से कहते हैं, क्या हो रहा है? अब हम स्क्रीन क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तभी एक आदमी ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम और व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम के पास आता है और कहता है, एल्डर, उन दोनों के आसपास के मॉनिटरिंग अरेज में किसी ने छेड़छाड़ कर दी है, जिस वजह से मैजिक स्क्रीन पर देखना बंद हो गया है और सबसे नजदीकी मॉनिटरिंग अरेज 5 मील दूर है। दोनों सुप्रीम चौंक जाते हैं। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम मन ही मन सोचते हैं, मुझे ये मत कहो कि उनकी लड़ाई के झटके ही मॉनिटरिंग अरेज को तोड़ने के लिए काफी थे। हम भी ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या आपको भी लगता है किसी ने जानबूझकर ये मॉनिटरिंग अरेज में किसी ने छेड़छाड़ करवाई है? अगर हाँ, तो किसके फायदे के लिए? सोचिए इस पर। उधर बैटलफील्ड पर झुओ फैन अपने दांतों को दबाकर कहता है, अभी की पावर के साथ मैं इस पावर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये पावर 5 सेक्रेड बीस्ट्स की शक्ति को भी सरपास कर चुकी है, लेकिन इस बार मैं इसे सहन कर लूंगा। और अब तुम्हारी बारी है। ये लिन फिर झुओ फैन चुटकी बजाता है। उसके बॉडी से एनर्जी निकलती है और एक स्ट्रेंज ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम उसके हाथ के ऊपर हवा में जलने लगती है। ये लिन शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाकर अटैक करता है, पर तभी झुओ फैन भी ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम से ये लिन पर अटैक करता है। दोनों की अटैक्स टकराते हैं। वहां एक ब्लैक होल जैसा बन जाता है जिससे भारी एनर्जी बाहर फेंकी जाती है और ये लिन का अटैक फेल हो जाता है। लेकिन ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम को कोई नुकसान नहीं होता, वो सीधे ये लिन की ओर बढ़ती है। उसी समय डब्ल्यू किंग क्यू ये लिन को जोर से पुकारता है। झुओ फैन हल्की मुस्कान देता है, लेकिन तभी एक जायंट जैसा हाथ ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम को पकड़ लेता है। इसे देखकर झुओ फैन चौंक जाता है और हम ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम को पोर्टल से आते हुए देखते हैं और ये जायंट जैसा हाथ उनका ही रहता है। फिर झुओ फैन कहता है, इसका क्या मतलब है महान ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम? क्या टाइम खत्म हो गया? ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम जवाब देते हैं, बच्चे, नतीजा साफ है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? झुओ फैन सख्ती से कहता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग के अपने रूल्स हैं। जब तक एक साइड हार नहीं मान लेती या पराजित नहीं हो जाती, तब तक दूसरी साइड जीत नहीं सकती। आपको सारा वेस्टर्न लैंड्स देख रहा है। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वरना डबल ड्रैगन मैनर का नाम खराब हो जाएगा। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम सोचते हैं, ये लड़का वाकई जिद्दी है। मुझे पता है कि तुम ये लिन को हर हाल में हराना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें कंपटीशन में मेरा मजाक बनाना ही चाहिए था? फिर वो ये लिन से कहते हैं कि हार मान ले। ये लिन गुस्से से सोचता है, सेक्रेड बीस्ट का डिसेंडेंट होते हुए मैं हार कैसे मान सकता हूँ? सिर्फ मरे हुए लोग ही हार मानते हैं। फिर ये लिन जोर से झुओ फैन को कहता है, झुओ फैन, मुझ पर फिर से यही अटैक करो। इस बार मैं डॉज नहीं करूंगा। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम भी मन ही मन कहते हैं, ठीक है, ये भी उतना ही जिद्दी है। और ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम के जायंट हाथ को कुछ तो होने लगता है और अचानक जायंट हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम सीधा ये लिन को छू लेती है और जैसे ही छूती है उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम हैरान होकर खुद से कहते हैं, ये ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम मेरे कंट्रोल से कैसे निकल गई? आखिर ये है क्या? झुओ फैन हाथ आगे बढ़ाकर फ्लेम को देखता है
और यहीं पर चैप्टर 736 खत्म होता है। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ है। क्या ये ब्लैक लाइटनिंग फ्लेम जुओ फैन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या उसकी सबसे खतरनाक कमजोरी? और इसके असली ओरिजिन का सच कब सामने आएगा? जानने के लिए चैप्टर 737 मिस मत करना। अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला चैप्टर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।